हेलो एवरीवन, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश नहीं आती है और वो चैट जीपीटी का यूज़ करके कैसे अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और वहाँ पे कुछ भी अपना जो भी उनको ज़रूरत है वो यहाँ पे अपना पूरा कर सकते हैं। सपोज़ कि लेटर लिखवानी है, असाइनमेंट करना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, तो उसके ऊपर अपने नोट्स बनाने हैं। तो इस चैट जीपीटी का यूज़ से आप बहुत सारी चीज़ें को कर सकते हो। सपोज़ के लिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको हिंदी आती है तो भी आप इंग्लिश में यहाँ पर कुछ चीज़ों को निकाल सकते हो। तो चलिए मैं आपको ये सब करके दिखाऊँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, गाइड करूंगा कि आप अपने फ्यूचर में भी इसको अच्छे से यूज़ करोगे। जब धीरे धीरे यूज़ करने लगोगे तो आपको सब चीज़ यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। जब सबसे चैट जीपीटी आया है तब से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को ईजी कर दिया है, जिससे हम लोग कुछ भी टाइम को सेकंड में यहाँ पे बना लेते हैं और कर लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये आपका जो चैट जीपीटी आपके सामने ओपन आपको दिख रहा होगा, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, यहाँ पे आप किसके ऊपर वर्क करना चाह रहे हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एनीथिंग आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि हिंदी में आपको कैसे टाइप करना है और इंग्लिश में आपको कैसे टाइप करना है। चलिए हिंदी में सबसे पहले आपको वो यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है राइट एप्लीकेशन, ये तो इंग्लिश में होगा। चलिए मैं इंग्लिश में हिंदी में लिखता हूँ। हिंदी में लिखने के लिए मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए स्कूल में छुट्टी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पर टाइप करना है राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज इन ह्यूमन वे, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसे इंग्लिश में लिखो इंसानों जैसा। ओके, ये हो गया। आपको एंटर करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे आपको लिख करके दे देगा। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा मुझे एक एप्लीकेशन स्कूल में छुट्टी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन लिखो, आप लिखना है यहाँ पे मुझे एक एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन चाहिए लिख दिए तो वो भी बेस्ट है, लिखो नहीं लिखोगे तो चलेगा। यहाँ पे आप मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए स्कूल में छुट्टी के लिए अप्लाई करना है, इसे इंग्लिश में लिखो इंसानों जैसा, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में लिख कर दिया। सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन फॉर नंबर ऑफ डेज ऑन डेट, ठीक है। आपको रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल नेम डालना है यहाँ पे और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम डालना है। दोनों में से कोई एक का डालना है, क्लास टीचर या फिर प्रिंसिपल, जिसको आप लेटर लिख रहे हो एप्लीकेशन, उनका नाम यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है कि आप क्यों जाना चाहते हो, मेंशन करो। यहाँ पे ये मेंशन का ऑप्शन है। मेंशन मीन्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आप क्यों जा रहे हो स्कूल ऑन, ये आपको यहाँ पे डेट लिखना है। फिर मेंशन रीजन, डेट हो गया, मेंशन डेट लिखिए जब आप जा रहे हैं। ड्यू टू मेंशन रीज़न ब्रीफली, आपको मेंशन के रीज़न दीजिए यहाँ पे अच्छे से कि आप फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, पर्सनल रीज़न है या फिर तबीयत ख़राब है उसके लिए। फिर आपको यहाँ पे नीचे काइंडली मेंशन नंबर ऑफ डे, जब 10 दिन के लिए जा रहे हो या 7 डेज़ के लिए जा रहे हो या फिर जितना भी जा रहे हो, 100 डेज़ के लिए जा रहे हो या फिर हमेशा के लिए जा रहे हो छोड़ करके, तो वो भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपको अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिखना है, रोल नंबर लिखना है, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसी चीज़ को हिंदी में लिखना चाहते थे तो आपको यहाँ पे ये लिख सकते थे, इसे हिंदी में लिखो, ठीक है। तो हिंदी में लिख करके ये आपको दे देता। जैसे बहुत लोगों को हिंदी लिखने नहीं आती, मुझे भी हिंदी उतना लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। हिंदी का जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा हिंदी वर्ड यूज़ होते हैं, तो वो हमें यूज़ करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं हिंदी में इससे निकलवा लेता हूँ, चैट जीपीटी से, तो हो जाता है। अब मैं वो बताता हूँ कि जैसे कि आपको असाइनमेंट लिखनी है किसी नेचर के ऊपर या फिर आपको लिखनी है इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ भी आस्क कर सकते हो, आस्क एनीथिंग। तो असाइनमेंट आपको जैसे आपको मिलता है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्पेस के ऊपर, ठीक है, तो आप उसके ऊपर यहाँ पे असाइनमेंट लिख सकते हो, या फिर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर
तो आपके स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो प्रोजेक्ट पे या आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, तो प्रोजेक्ट पे आपको असाइनमेंट कैसे लिखवाने हैं, वो तो इंग्लिश में लिखवाने होंगे। तो इंग्लिश में लिखवाने तो आपको हिंदी में यहाँ पे ये टाइप करना है, मुझे एक असाइनमेंट लिख के दो, ठीक है। फुल स्टॉप करना है, फिर उसका स्पेस देना है, और उसके बाद आपको ये लिखना है कि किसके ऊपर आपका असाइनमेंट चाहिए। सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद आपको ये लिखना है कि क्या सब्जेक्ट है आपका। तो सपोज़ कि मुझे एक सोलर प्रोजेक्ट बनाने हैं, सोलर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, हो गया। और फिर इस पर फुल स्टॉप डाल के इसे ह्यूमन जैसा लिख के दो 1000 वर्ड्स या 500 वर्ड्स में। तो यहाँ पे मैं 1000 लिखता हूँ, 1000 वर्ड्स में, ठीक है। तो मैं जैसे इस पर इंटर करूँगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि लोडिंग ले रहा है, और यहाँ पे आई मेक अ सोलर प्रोजेक्ट बाय नेम, अपना नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपका नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वाई आई चूज़ अ सोलर प्रोजेक्ट, उसके बारे में लिखना है। प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट, मटेरियल यूज़, जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो सोलर में। तो इसके बाद बिल्डिंग द प्रोजेक्ट, फिर व्हाट आई लर्न, आपने क्या इससे लर्न किया, फ्यूचर प्लान एंड आइडियाज़, कंक्लूजन सबसे लास्ट में होता है। और उसके बाद आपको, और इन सब को अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो जाके आप यहाँ से कॉपी कर लेना, कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर करके सेव कर सकते हो, या फिर आप अपने नोट्स अगर इसमें आपके लैपटॉप में या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में नोट्स हैं, नोट्स में आप सेव कर लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना। फिर वहाँ से जाके आप किसी भी साइबर कैफ़े को ये वाला बनाया हुआ अपना नोट्स को उसको कॉपी करके दोगे तो वो अपने वर्ड में डाल करके उसको प्रिंट कर देगा, या फिर वो जिस तरीके से भी चाहेगा उस तरीके से प्रिंट कर देगा। तो आप इस तरीके से असाइनमेंट्स लिखवा सकते हो इंग्लिश में। आपको हिंदी आती है फिर भी आप इंग्लिश में चीज़ें को कर सकते हो, क्योंकि चैट जीपीटी से बहुत सारी चीज़ें ईजिली हम लोग कर लेते हैं, बट हमको लगता है कि हमको नहीं हो पाएगा, बट ऐसा है नहीं। आप काफ़ी अच्छा चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो, अपना स्किल्स यूज़ कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होती है। तो मेहनत के पीछे भागो मत, मैं ऐसा मेहनत के ना करने के पीछे मत भागो, मेहनत के पीछे भागो। जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा स्किल ग्रो होगा आपका। आप इससे, आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो ये इंग्लिश भी आपको सिखाएगा कि आप इसमें लिख सकते हो, मुझे बेसिक इंग्लिश बताओ अपना इंट्रोडक्शन के लिए। थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है, बट कोई उससे कोई इशू नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो मुझे बेसिक इंग्लिश बताओ अपना इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फुल स्टॉप करके आप इंटर मारोगे तो यहाँ पे आपको वो भी लिख दे, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, माई नेम इज़, अपना नाम बता दो, आई एम फ्रॉम, कहाँ से हो, माई एज इज़, माई स्टडी इज़, माई हॉबीज़ आर, माई गोल इज़, थैंक यू बोल सकते हो। फिर कंप्लीट सिंपल इंस्ट्रक्शन है, हेलो माई नेम इज़ राहुल शर्मा, आई एम फ्रॉम दिल्ली, उसके बाद आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, आई स्टडी इन क्लास 8 एट सनराइज पब्लिक स्कूल। आप अपना यहाँ पे नाम चेंज करना, अपना जगह चेंज करना, अपने ईयर्स को चेंज करना, अपने क्लास को चेंज करना, ओके, हॉबीज़ चेंज करना, गोल्स बताना, अब अपने बारे में, डेट्स लास्ट में आपको बोलना होगा डेट्स ऑल अबाउट मी एंड थैंक यू आपको बोलना ज़रूरी होता है। सब कुछ आपको यहाँ पे बोलना है। अब क्या खेलते हो, क्या बनाते हो, सारी चीज़ें, रीडिंग करते हो, डॉक्टर्स हो, कुछ भी हो, गोल आपका डॉक्टर का है, आप जो भी बनना चाहते हो फ्यूचर में वो आपको यहाँ पे बताना होता है। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे इससे आप अपना पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हो, जो पढ़ना है, जो लिखना है। सपोज़ कोई टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा है, होमवर्क करना है, आपको नहीं मालूम पड़ रहा है कि कैसे करना है, तो आपको उस तरीके से यहाँ पे यूज़ करना है। तो आप उम्मीद करते हैं कि मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया है तो आप लोग कोई भी चीज़ यहाँ पे टाइप करके सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आपको अच्छा लग रहा होगा जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें आप सीखोगे अच्छी चीज़ों को, और आपको बहुत इजी वे में समझ में भी आया होगा। चैट जीपीटी में ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। कभी भी चैट जीपीटी सर्च करोगे, सपोज़ कि यहाँ पे चैट जीपीटी सर्च करोगे, चैट
चैट जीपीटी सर्च करोगे तो इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन आएगा, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी ओपन एआई। तो ओपन एआई पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आप क्लोज करना है इसको, ठीक है। तो आपको सामने यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कुछ भी सर्च करने का। यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन देता है, पर लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी एपीआई प्लेटफॉर्म और सोरा, तो आपको इतना इशू नहीं है। आप चैट जीपीटी डायरेक्ट यहीं से सर्च कर सकते हो और कुछ भी टाइप कर सकते हो। हेलो लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप यहाँ से एक एक करके हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, मैंने हेलो इसको लिखा तो ये पूछ रहा मुझसे कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ आज। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स को कि उन्हें इन चीज़ों को पता चले कैसे इसे यूज़ करना है। बाकी अगर आप और कुछ जानना है आपको इसके ऊपर या फिर किसी और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए मुझे इसी वीडियो के नीचे, और इस वीडियो को लाइक करके सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में। इन फ्यूचर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसको देख सको, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।